अब हम सीक्वेंसेस स्टार्ट करते हैं और सीक्वेंसेस में जो हमें पहला पॉइंट पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? तो स्ट्रिंग भी सीक्वेंसेस में ही आता है। स्ट्रिंग है क्या? स्ट्रिंग जो है वो कलेक्शन है यूनिकोड कैरेक्टर्स का। यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल कोड। इसमें हमारे अल्फाबेट्स आते हैं, ठीक है ना। और ये नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज भी हो सकता है या कोई रीजनल लैंग्वेज जैसे पंजाबी, उर्दू, अरबी, कोई भी वो लैंग्वेज हो सकती है। यानी कि जितने भी जो यूनिवर्सल कोड हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए और सीक्वेंस के फॉर्म में अगर हमें शो करना हो तो उसके लिए जो हम पाइथन में सीक्वेंसेस का यूज करते हैं उस सीक्वेंसेस में से पहला जो सीक्वेंस है वो है स्ट्रिंग। ये यूनिकोड कैरेक्टर्स के लिए होता है। तो अब हम इसको कैसे यूज करेंगे? जैसे मैंने लिया str स्ट्रिंग के लिए और मैंने यहाँ पे एक नाम ले लिया, ठीक है ना, अमित सिंह। अब ये जो नाम मैंने लिया है इसको मैं एज इट इज प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट str, और इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये नेम शो कर रहा है। अब यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि स्ट्रिंग जो हमने लिया है अमित सिंह, इसको लेने का मेन मकसद क्या है। ठीक है, मेन मकसद ये है कि जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ प्रिंट str और जो उसकी सीक्वेंसिंग स्टार्ट होती है वो होती है जीरो से। जीरो का मतलब क्या हुआ मैं ये भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है ए का जो इंडेक्स होगा, क्योंकि ये इंडेक्स पे काम करता है, तो ए का इंडेक्स होगा 0, M1, फिर 2, फिर 3 और स्पेसेस भी काउंट होगा मतलब 4। ये इसकी इंडेक्सिंग होती है और ये इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है हमारा लेफ्ट टू राइट। और सेम ऐसे अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करें मतलब राइट टू लेफ्ट आए तो H का होगा -1, G -2, तो -1, -2, -3 ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 1 तो मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे जो M मतलब 1 पोजीशन पे क्या है, M है, वो पर्टिकुलर उस इंडेक्स पोजीशन के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। सेम ऐसे ही अगर मैंने यहाँ लिख दिया 1:3 तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको तो क्या होगा, MI जैसे 0, 1, 2 और थर्ड पोजीशन पे ये है तो ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो यानी कि हमारा क्या प्रिंट हुआ, 1 और 2 वाला पोजीशन MI। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो अब T भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से पोजीशन के हिसाब से जो है एलिमेंट को, या कोई स्ट्रिंग लिखा हुआ है और उसके बीच के कुछ पार्ट को अगर हमें लेना है तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसको हम स्ट्रिंग में स्लाइसेस बोलते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसेस। ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी है कि स्ट्रिंग स्लाइसेस क्या होता है। तो कोई स्ट्रिंग है और उसके बीच का पार्ट अगर मुझे यूज करना है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसेस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 4 पोजीशन से हमारी स्टार्टिंग होगी। 4 पोजीशन तो मतलब 0, 1, 2, 3, 4 मतलब स्पेस आएगा और 5, 6, 7, 8 G तक ये प्रिंट होगा, क्योंकि 9H पे आ रहा है तो G तक ये प्रिंट होगा, स्पेस से लेके G तक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पेस से लेके G तक, तो स्पेस और SING। तो इस तरह से अगर किसी नेम के बीच के एलिमेंट को या कोई टेक्स्ट बहुत लंबा है उसके बीच के कंटेंट को हमें चाहिए तो हम स्ट्रिंग स्लाइसेस का यूज कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया इसका मीनिंग। अब यहाँ पे एक चीज और है, जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे M की जगह N करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा STR और ये ब्रैकेट में मैंने लिखा 1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया M की जगह स्मॉल n और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट str। फिलहाल अभी मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, str1 n str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये जो इक्वल ऑपरेटर होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब ये क्या कह रहा है कि हम स्ट्रिंग जो वैल्यू है हमारी, जो हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया है उसके अंदर जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को हम रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है। अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है कि ऐसा डेटा टाइप जिसकी वैल्यू को हम रन टाइम पे चेंज कर सकें। जैसे हमारा लिस्ट वो क्या है, म्यूटेबल। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन जो स्ट्रिंग है या टपल है वो क्या है, इम्यूटेबल टाइप है, मतलब इसकी वैल्यू को हम रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। अब हम आते हैं सीक्वेंसेस में नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है लिस्ट। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट भी क्या है, एक सीक्वेंसेस है। हम इसमें सिमिलर डेटा टाइप या डिफरेंट डेटा टाइप दोनों को ले सकते हैं। तो डिनोट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक LST नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डिनोट करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट से। लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और यहाँ
यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ। इंडेक्स पोजिशनिंग इसमें भी होती है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, 0 से लेके लास्ट तक। और अगर मैं राइट टू लेफ्ट आऊंगा तो -1 -2 अपोजिट डायरेक्शन में इसका सीक्वेंस स्टार्ट होगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट LST, यानी लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, तो ये हो गया स्मार्ट लिस्ट आ जाएगा सेम ऐसे। अब मैं फिर से लिस्ट लेता हूँ और सपोज करिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोल नंबर, मान लीजिए 1 है, का नेम ये हो गया स्ट्रिंग, और यहाँ पे हो गया उसका परसेंटेज। तो हम इसमें डिफरेंट टाइप का डेटा आइटम्स को अगर मुझे लेना है तो हम वो भी ले सकते हैं लिस्ट के अंदर। बाकी इसमें कुछ फंक्शंस भी होते हैं लिस्ट के, उनको हम आगे और डिटेल में देखेंगे। पहले मैं यहाँ पे जो वेरिएबल असाइनमेंट वाला जो पार्ट था, इसके स्टेटमेंट को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि पुराना आउटपुट इसमें ना आए। अब मैं इसको लिस्ट वाले पार्ट को रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरा पहला न्यूमेरिक ये इंटीजर वाला लिस्ट हो गया, और अब यहाँ पे क्या हो गया, सारा का सारा जो डिफरेंट डेटा टाइप्स मैंने लिया है वो हो गया। अगर मुझे इसका टाइप देखना है, मतलब ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ पे सेम वैसे लिख दूंगा टाइप, और पैरेंथेसिस के अंदर उसको रन कर दूंगा, तो यहाँ पे क्लास में दिखा देगा लिस्ट। ये क्या है, लिस्ट डेटा टाइप का है। थर्ड हमारा है ट्यूपल। ट्यूपल जो होता है उसको हम पैरेंथेसिस के अंदर डिनोट करते हैं, तो ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने ट्यूपल के लिए एक टी नाम का वेरिएबल ले लिया और इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो सेम वही चीजें हैं जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा था। अब भाई आपको मैं बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि ये डिफरेंस हमें आगे डिटेल में देखना है, लेकिन थोड़ा सा इसका एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये ट्यूपल हो गया 1 2 3 4 5, ये इसका क्लास हो गया ट्यूपल, और यहाँ पे मैं वो चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिए, तो सेम वही प्रोसेस है जैसे मैं वहां पे ले रहा था, सेम वैसे ही यहाँ पे मैं इसको यूज करूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने 2 ट्यूपल लिया है, पहला नंबर्स वाला और दूसरा सेम वही डिफरेंट डेटा टाइप्स का, और इसकी क्लास जो है वो ट्यूपल यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं ये कह रहा था कि मैं ये बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए मैं ये 2 लाइनें और यहाँ पे इन 2 लाइनों को अनकमेंट कर देता हूँ ताकि डिफरेंस समझ में आए। जैसे मैंने लिस्ट में यहाँ पे एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं 2 की जगह 12 करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा LST और इसकी पोजीशन है 1 0 1, तो 2 1 पोजीशन पे है और इसको मुझे क्या करना है 12। अब मैं इन दोनों को प्रिंट करता हूँ। पहले मैंने इस लाइन को प्रिंट किया, फिर इस लाइन को प्रिंट किया। तो पहले मेरा जो लिस्ट है वो प्रिंट होगा, जैसे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6, और अब ये जो चेंज वाला है वो प्रिंट हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ टपल वाले लाइन पे। पहले तो ये हमारा लिस्ट वाला था, ये देखिए पहले तो ये लिस्ट वाला था कि ये लिस्ट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और फिर मैंने ये जो 2 की जगह यहाँ 12 कर दिया है। अब मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, और सेम यही चीज अगर मैं ट्यूपल पे अप्लाई करूंगा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसके पीछे भी रीजन है। ना होने के पीछे सिंपल सा रीजन है, अभी मैंने बताया कि लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, जबकि टपल जो होता है वो भी इम्यूटेबल होता है, यानी कि हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 और फिर मैंने यहाँ कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे एरर आ जाएगी, ये देखिए एरर आ गई, टाइप एरर आ रही है। टाइप एरर में क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब हम यहाँ पे आइटम असाइनमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो डेटा टाइप है वो उसको सपोर्ट नहीं करता। अब क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये क्या है, इम्यूटेबल है। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों सीक्वेंसेस वाले ऑप्शंस आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। डेटा टाइप्स में एक और हमारा टाइप होता है जिसको हम कहते हैं मैपिंग, और मैपिंग में हमारा आता है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि उसमें मुझे प्लेयर्स और उनके रन को शो करना, तो ये चीज मैं कैसे करूंगा, तो मैंने एक डिक्शनरी डिक्लेयर की डी नाम से, और इसको हम ब्रेसेस में डिक्लेयर करते हैं, और ये पेयर के फॉर्म में होता है। पेयर के फॉर्म में होता है तो जो पहला हमारा वर्ड होता है वो होता है की, जैसे मैंने यहाँ लिखा रोहित, ये हो गया मेरा की, और यहाँ पे मैंने लिखा कॉलन, और इसने कितने रन बनाए, तो मैंने किया 78। फिर मैंने यहाँ कॉमा दिया, फिर दूसरा भी होता है हमारा की, तो मैंने यहाँ लिख दिया विराट, और फिर मैंने यहाँ पे रन लिख दिया। सेम ऐसे ही मैंने कुछ और प्लेयर्स के नाम ले लिए। अब देखिए मैंने इन नाम को सिंगल कोड में क्यों दिया है, क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप। सपोज करिए यहाँ पे अगर मैं एक डिक्शनरी बना रहा होता जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर उनका नाम होता, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करता, उस सिचुएशन में जो रोल नंबर है 1 2 3 उनको सिंगल कोड में नहीं लेता क्योंकि वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, जबकि जो उनके नाम है, मतलब जो उनकी वैल्यू है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो उनको मैं सिंगल कोड में लेता। जैसे ए अमित, 2 सुमित, तो 1 2 नॉर्मल लेता, और जो नेम है अमित सुमित उनको सिंगल कोड में लेता, ठीक है ना। तो की हमारा न्यूमेरिक भी हो सकता है और नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है, मतलब स्ट्रिंग फॉर्म भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा डिक्शनरी डिक्लेरेशन। अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी एक मैपिंग
स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये एक अनऑर्डर्ड सेट होता है जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के थ्रू डिनोट किया जाता है, और इसमें जो पेयर होता है वो की और वैल्यू का एक पेयर बनता है। की और वैल्यू को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम कॉलन का यूज करते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ बीच में कॉलन लगाया हुआ है। अब हम इस तरीके से जो है प्रिंट करके डिक्शनरी को पूरा का पूरा शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस डिक्शनरी में जो विराट की है इसकी वैल्यू क्या है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे शो कर दिया कि विराट ने कितने रन बनाए, 89 रन बनाए। जैसे नेम और रन, मैं दो का पेयर ले रहा था कि प्लेयर का नाम क्या है, उसका रन क्या है, तो विराट ने कितने रन बनाए, 89। तो मैं इस तरह से इसको शो कर सकता हूँ। यानी कि अगर हम मुझे पर्टिकुलर पेयर में वैल्यू को एक्सेस करना है तो मुझे की के बेस पे एक्सेस करना हो। और इसमें दो फंक्शन भी होते हैं, मैं उनको भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक होता है वैल्यूज और एक होता है कीज। तो डी डॉट हम यहाँ लिखेंगे डी डॉट कीज पहला। तो इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो जितने भी इसमें की है जैसे रोहित, विराट, धोनी, ये शो कर देगा। और सेम ऐसे ही अगर मुझे इनकी वैल्यूज के बारे में जानना है तो मैं यहाँ लिखूंगा डी डॉट वैल्यूज। तो ये जो इनकी वैल्यूज है वो भी आ जाएगी। लेकिन एक चीज देखने वाली बात है कि ये जो की और वैल्यूज आती है वो लिस्ट के फॉर्म में आती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है ऑपरेटर्स। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ ऑपरेटर्स देखा था, जल्दी से उनको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे कि कुछ जनरल ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में सभी को पता होता है। तो मैं यहाँ जल्दी से क्या करता हूँ, कुछ वैल्यू ले लेता हूँ और उनपे हम इन ऑपरेटर्स को यूज करके देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ऑप्शन यूज कर रहा हूँ x प्लस वाई। तो प्लस ऑपरेटर तो सभी यूज करते ही हैं। कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो आप बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, उनको हम पहले देख लेते हैं। तो इनमें जो कॉमन है, एक होता है सिंगल स्लैश और एक होता है डबल। तो यहाँ सिंगल स्लैश क्या होता है, ये डिवीजन के लिए होता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे 0.83 समथिंग आ रहा है। ठीक है ना, और अगर मैं यहाँ दो बार स्लैश लगा दूंगा और फिर इसको रन करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डबल स्लैश फ्लोर डिवीजन के लिए होता है। तो जो भी आउटपुट आएगा सिंगल स्लैश का, जो उसका इंटीजर पार्ट होगा वो यहाँ पे शो कर देता है। जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे हमारा है 2। अब मैं इसको रन करता हूँ तो पहले मैं सिंगल स्लैश लगाता हूँ तो और ज्यादा सही से क्लियर होगा। मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो आंसर आ गया 2.5। अब मुझे अगर आंसर में सिर्फ 2 चाहिए, मतलब इंटीजर पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डबल स्लैश लगा दूंगा, जिसको हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन। सेकंड जो हमारा मोस्टली कॉमन होने वाला जो है वो है मॉड साइन। ठीक है, जिसको परसेंटेज साइन भी कहते हैं। ये क्या करता है, जैसे कि हम जब डिवाइड करते हैं ना, तो डिवीजन करते वक्त हमारे पास सामने दो चीजें होती है। एक तो होता है हमारा रिमाइंडर और एक होता है हमारा कोसेंट। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने रिमाइंडर आएगा। ठीक है, लेकिन जब मॉड करेंगे तो मॉड में हमारा कोसेंट वैल्यू आता है। तो ये क्या करता है, ये कोसेंट वैल्यू को रिटर्न करता है। और अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स में ही हमारा एक सिंबल और होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं डबल एब्स्ट्रिक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं 5 टू द पावर 2 लिखना चाहता हूँ, यानी 25 निकालना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं दो बार स्टार लगाऊं। यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए 25 आ गया। सेम ऐसे ही मैं ये चाहता हूँ कि 2 टू द पावर 3, तो मैंने यहाँ पहले 2 लिखा और डबल स्टार 3, यानी कि 2 टू द पावर 3, यानी इसका आंसर आएगा 8। तो ये कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। हमारे सामने रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे लिखता हूँ x ग्रेटर देन 2। x में 5 है, ठीक है ना, और मैंने कंडीशन क्या ली दिया, प्रिंट x ग्रेटर देन 2। तो जो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। तो रिलेशनल ऑपरेटर को हम बेसिकली ब्लॉक्स के साथ यूज करते हैं, जैसे इफ एलिफ इन सब चीजों में यूज करते हैं। मोस्टली ब्लॉक के फॉर्म में अगर हम स्टेटमेंट को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं और स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं। अभी हम आगे की वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे। सेम ऐसे ही लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब क्या है कि अगर मैं एक साथ दो कंडीशन लगाना चाहता हूँ, जैसे x ग्रेटर देन 2 एंड y ग्रेटर देन 1, तो आप देख पा रहे होगे ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है। x 5 है और y 2 है, तो ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है। तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x y लेस देन 1, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि एक कंडीशन इसमें फॉल्स हो गई। सेम ऐसा ही यहाँ पे मैं इक्वल सिंगल इक्वल लगा रहा हूँ। सिंगल इक्वल लगा रहा हूँ तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया कि ये 5 वैल्यू इसमें असाइन हो रही है। जबकि अगर मैं दो बार इक्वल लगा दूंगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, तो हम कंपेयर करते हैं कि x 5 के बराबर है कि नहीं। x में तो 5 है और हमने लिखा x इक्वल्स टू 6, क्योंकि उसके बराबर नहीं है, इसलिए क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो ये हो गया हमारा इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, जो भी रिलेशनल ऑपरेटर का ये पार्ट। इसके अलावा हमें और कौन कौन से ऑपरेटर
टॉपिक में तो एक होता है अर्थमेटिक असाइनमेंट। अब ये क्या होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा x इक्वल्स टू 5 और फिर मैंने लिखा x इक्वल्स टू x प्लस 1। अब इसी स्टेटमेंट को मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, इन दोनों लाइनों को हटा दे, ठीक है, और मैं यहाँ पे वैल्यू को पहले प्रिंट, ताकि ये चीज आप लोगों को सही से समझ में आए। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 6। क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू x प्लस 1। मैं प्रिंट करने से पहले उसमें एक वैल्यू और ऐड कर रहा हूँ। अब यही चीज मैं ऐसे कर सकता हूँ, x दोनों साइड है तो मैं यहाँ लिखूंगा x प्लस इक्वल 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सेम वही चीज हुई, x इक्वल्स टू x प्लस 1 लिखो या x प्लस इक्वल 1 लिखो, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा 6। सेम ऐसे ही अब मैंने ये प्लस के साथ इंप्लीमेंट किया है, अगर मुझे x इक्वल्स टू x माइनस 1 करना है तो मैं x माइनस इक्वल 1 कर दूंगा। सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई के साथ, डिवाइड के साथ, जिसके साथ हम यूज करना चाहें उसके साथ यूज कर सकते हैं। इसको भी हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अलावा कुछ शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं जिसमें इन और नॉट इन आता है, और आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं जिसमें इज और इज नॉट आता है। इन सभी को अभी हम आगे और डिटेल में। फिलहाल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप कास्टिंग। जैसे मैंने लिखा x इक्वल्स टू 67 और मैंने यहाँ लिखा y इक्वल्स टू 34 और मैंने यहाँ लिखा प्रिंट x डिवाइड बाई y और मैंने इसको रन कर दिया। आंसर आ रहा है 1.97। ये एग्जैक्ट आंसर आ रहा है जो अपने आप में, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आंसर आ रहा है मुझे से इंटीजर के ही, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके आगे लिख दूंगा इन और ये पैरेंथेसिस के अंदर कर दूंगा। तो पैरेंथेसिस के अंदर करने के से ये होगा कि जो भी आंसर आएगा वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट। तो ये जो फोर्सफुली कन्वर्जन है इसी को हम क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू।